अनुच्छेद 51 कब बोल रहे हो? कुछ नहीं है जी, देखो भाग 4 के बाद ना एक नया भाग जोड़ा गया 4 क 4A। ये मूल संविधान में नहीं था। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है? नागरिकों का कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का मतलब, ये पूछा तो मैं बता दे रहा हूं उसको। मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है? किसी भी देश के नागरिकों का जो कर्तव्य होता है वो मौलिक कर्तव्य होता है। मौलिक कर्तव्य क्यों लाया जाता है या क्यों होना चाहिए किसी भी देश में? ताकि नागरिकों को नियंत्रित किया जा सके। जब आप अपने अधिकारों की मांग करोगे तो पहले आपको अपना कर्तव्य भी पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए मौलिक कर्तव्य जो है इसमें जोड़ा गया। शुरू में नहीं था, क्योंकि शुरू में ऐसा लगता था कि भाई सारी शक्ति तो सरकार के पास में है, तो जनता जिसके पास शक्ति ही नहीं है तो वो क्या करेगी, है ना। इससे शुरू में नहीं था। लेकिन 1975 में जो कल आप लोगों को बताया था मैंने कि जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया तो जनता जो है सड़कों पर आ गई। तब लगा इंदिरा गांधी को कि जनता भी परेशान कर सकती है, और इसीलिए फिर इंदिरा गांधी जी ने, उनके सलाहकार थे, उनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह से ये कहा कि बताओ भाई क्या ऐसा किया जाए जिसको जनता को नियंत्रित किया सके। तो इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि जैसे रशिया ने अपने नागरिकों को कंट्रोल करने के लिए मौलिक कर्तव्य बनाया है, वैसी भारत को भी अपने नागरिकों को कंट्रोल करने के लिए मौलिक कर्तव्य शामिल करना चाहिए। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की। ठीक, मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की इन्होंने। इनकी सिफारिश को मान लिया गया और फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया और एक नया अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। और अनुच्छेद 51 क जोड़ करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ दिए गए। ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य, प्रारंभ में 10 थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसको, ये आपका अभिभावकों का कर्तव्य है ना, माँ बाप का कर्तव्य है, अभिभावकों का कर्तव्य कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के लिए भेजें। ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स है। इनिशियली Constitution was consist of only 10 fundamental duties. At present, we have 11 fundamental duties. The 11th belongs to the duties of parents. अभिभावकों का कर्तव्य है 11वां जो है, जिसमें माँ बाप को कर्तव्य बताया गया है कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए भेजें एटलीस्ट। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया, बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य, यही इसी 51 क में नागरिकों के 11 कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, समझ में आया? अब 11 कर्तव्य हैं तो उसको भी देखे ही लोग, कीवर्ड से याद करो। नागरिक है इसलिए पहला कर्तव्य देश के प्रति, तो 11 में से 1 2 3 4 शुरू के 4 कर्तव्य जो है वो देश के प्रति। उसके बाद हम जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति कर्तव्य होगा, तो 5वां और 6वां जो है वो समाज के प्रति है। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, तो 7 8 9 ये पर्यावरण के प्रति है। और फिर स्वयं के प्रति, तो 10वां और 11वां जो है आपका स्वयं के प्रति है। समझ बात? 11 कर्तव्य है जिसमें से 10 मूल में थे, 1 2 3 से लेकर 10 तक ये मूल संविधान में थे, 11वां जो है बाद में जोड़ा गया है। ये जो मूल संविधान में जो 10 मौलिक कर्तव्य थे और जो 11 है, इसको याद करने का तरीका मैंने बताया। हम एक नागरिक है तो हमारा पहला कर्तव्य तो देश के प्रति होना चाहिए, तो शुरू के 4 कर्तव्य देश के प्रति। फिर देश के साथ साथ हमारा समाज के प्रति भी कर्तव्य होगा, तो 5वां 6वां समाज के प्रति।
फिर पर्यावरण के प्रति 7, 8, 9, ठीक है। ठीक, 7, 8, 9 और फिर 10वां 11वां जो है आपका स्वयं के प्रति। ठीक, अब देखो 1, 2, 3, 4 शुरू के जो 4 कर्तव्य हैं वो देश के प्रति। तो देश के प्रति हमारा पहला कर्तव्य क्या होगा? सम्मान करना। सम्मान में क्या बोलते हैं हम? आदर्श वाक्य, ठीक है ना। सम्मान, आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य क्या है? एकता एवं अखंडता। और एकता और अखंडता की क्या करेंगे? रक्षा। ये 4 कर्तव्य हैं देश के प्रति। पहला सम्मान। सम्मान में क्या बोलेंगे? आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य क्या है? एकता अखंडता। और एकता अखंडता क्या करेंगे? रक्षा। 4 कीवर्ड पकड़ लो पहले। सम्मान करेंगे, आदर्श वाक्य बोलेंगे, आदर्श वाक्य क्या है? एकता अखंडता, और उसकी क्या करेंगे? रक्षा। तो सम्मान करेंगे, तो सम्मान किसका? राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। द फर्स्ट ड्यूटी, द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन इज टू पे रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल फ्लैग। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, पहला कर्तव्य। दूसरा आदर्श वाक्यों, आदर्श वाक्य। तो आदर्श वाक्य मतलब क्या? आदर्श वाक्यों क्या कर रखना है? संजोए रखना है, याद रखना है। और कैसे? आदर्श वाक्यों को जो हमको स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। रिमेंबरिंग दोज आइडियल स्टेटमेंट्स विच इंस्पायर्स फॉर द नेशनल मूवमेंट, ठीक है ना। रिमेंबरिंग दोज आइडियल स्टेटमेंट्स विच इंस्पायर्स फॉर द नेशनल मूवमेंट। ऐसे वाक्यों को याद रखना जो हमको स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, ये सब चीजें याद रखना। थर्ड, एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना, मतलब इसको खंडित ना होने देना, ठीक है। एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना, मेकिंग इंटीग्रल द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और फिर लास्ट में रक्षा, देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना, ठीक है। बीइंग प्रिपेयर्डनेस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। देश के लिए कोई भी काम हो, हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए, प्रिपेयर्डनेस में रहना चाहिए कि हम देश की रक्षा करेंगे। समझ में आया? अब अगला देखिए, समाज के प्रति। तो समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होगा? तो एक तो सामाजिक सौहार्द बनाए रखना, ठीक है। और दूसरा मिली जुली संस्कृति की रक्षा करना, ठीक है ना। सामाजिक सौहार्द बनाए रखना, मेंटेनिंग द हार्मोनियल रिलेशनशिप, सामाजिक सौहार्द या सोशल हार्मनी। सामाजिक सौहार्द मतलब भाईचारा, बहनचारा बनाए रखना, और मिली जुली संस्कृति की रक्षा करना, भारत की जो डाइवर्स कल्चर है उसकी रक्षा करना, ठीक है ना। प्रोटेक्टिंग द डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया, ये कर्तव्य होगा। 7, 8, 9 पर्यावरण के प्रति। तो पर्यावरण के प्रति हमारा पहला कर्तव्य क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण करना। तो याद रखें, पर्यावरण संरक्षण करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। याद करो, आपको बताया था मौलिक अधिकार बोलेगा तो 21 और मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो 51 का। 51 का में ही तो चल रहा है सब। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण कौन होगा? जिसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। तो 7वां कर्तव्य हमारा पर्यावरण संरक्षण करना, और पर्यावरण संरक्षण करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। या साइंटिफिक अप्रोच मतलब हम सबको एनालिटिकल होना चाहिए, किसी भी चीज को सोचने के दौरान एनालिटिकल होना चाहिए, ठीक है ना। और 9वां सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, ठीक है ना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। जैसे ट्रेन में चढ़े तो बल्बे खोल करके लेके चल दिए, है वहां में गए, बैठे हैं आराम से, सोचते सोचते कुछ नहीं दिखा, साइड वाला बल्ब खोल लिए, है मग्गा रखे रहता है उसको लेके चल दिए। अरे भैया रे, करते हैं ऐसा। हाँ, आईना निकाल करके लेके चल देते हैं, अंदर में आईना नहीं रहता है, वैसी कितना गंदा रहता है, देखियो उसको उठा के लेके चल देते हैं भाई लोग। कुछ एक तो कमोड भी उठा करके लेके गए।
हाँ, हम लोग बहुत केस करते थे ना, जान रहे हैं उस चीज को। तो वो चीज बता रहा हूं, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, ठीक है। सरकार की संपत्ति को आप अपना ही समझे, है ना, अपने लिए बस मत समझे, अपना समझ करके उसकी रक्षा करना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, याद हुआ। तो पर्यावरण के लिए पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण कौन करेगा? जिसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, और जिसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा वो सार्वजनिक संपत्ति की भी रक्षा करेगा। और 10 और 11 स्वयं के प्रति, तो स्वयं उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, स्वयं उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। एवरी सिटीजन हैज टू बी प्रोग्रेसिव, स्वयं उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करो। सही बात, आप सबको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और 11 क्या है? अभिभावकों का कर्तव्य है, ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स, सॉरी, अभिभावकों का कर्तव्य है, माँ बाप का कर्तव्य को अपने बच्चों को स्कूल भेजें पढ़ने के लिए, है ना। हाँ, स्कूल भेजना, प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं, ये 11वां। फास्ट लग रहा है क्या? नहीं लगा ना? यही तो स्टाइल है रे। ये जो तुम लोग को अभी भाग 3 भाग 4 कई लोग खत्म कर दिए 1.5 घंटे में, देखो है। तुम लोग को कितने दिन में पढ़ाया था? 1 महीना पढ़ाया होंगे इन लोगों को। कितना? 4 महीना? मारूं धस जाएगी यहीं पर। बेइज्जती करती है। ठीक प्यारे बच्चों, तो अब तो शांति मिला तुमको, चश्मुद्दीन? हाँ,